नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से, बिल्कुल डरावने से, डिफरेंट से, भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं 4 भाई बहनों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी। जो घटना एक बहुत बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी आत्मा या फिर भूत कह लो उसकी वजह से घटी है। दरअसल ये कहानी है शिवराज, उसका एक कज़न ब्रदर वीनू जो कि इसके चाचा का लड़का था, शिवराज की बहन साक्षी और वीनू की बहन भूमि के साथ घटी। बात यह है कि ये लोग उदयपुर के रहने वाले हैं, चारों लोग, ठीक है। एक दिन की बात है, वीनू के जो मामा जी थे, मतलब वीनू और भूमि के जो मामा जी थे, उनकी शादी फिक्स होती है। थोड़े कम उम्र के थे, शादी फिक्स होती है और सभी को इनविटेशन मिलता है। यहाँ पर शहर में रहने वाले ये चारों लोग भी ये डिसाइड करते हैं कि यार अपन अपने मम्मी पापा लोगों के साथ नहीं जाएंगे, अपने मम्मी पापा को अलग निकल जाने दो, अपन अलग जाएंगे, हम अपना अलग मज़ा करेंगे, उनको शादी में इन्वॉल्व रहने दो, हम तो वहाँ पे फुल मतलब टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये शादी उदयपुर में नहीं, उदयपुर के पास एक छोटे से गांव में होने वाली थी जिसका नाम है मादर गांव। बोले ठीक यार, हम लोग कभी गए भी नहीं हैं उस तरफ, साथ में ही निकलेंगे। तो इन लोगों के जो पेरेंट्स थे, मतलब शिवराज के और वीनू के मम्मी पापा जो थे, अब इनकी परिवार की शादी थी ना, तो वो लोग पहले निकल गए और बच्चे लोग शादी से 2 दिन पहले वहां पर पहुंचे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम वाम करवाए और शादी वाला दिन आ गया। शादी वाले दिन मस्त से एंजॉय किए हैं और हल्की हल्की ड्रिंक कर लिए सब लोगों ने, ये चारों कजिन लोगों ने, चारों भाई बहन लोगों ने। अब हुआ यूं कि ड्रिंक में ना बहुत ज्यादा मजे हो गए। अब इन लोगों ने बोले कि ज्यादा ही हो गया अपना, तो यहाँ पर रुकना सही नहीं रहेगा, अपन थोड़ा बाहर वॉक करके आते हैं, टहल के आते हैं। तो दोनों लड़कियां बोलती हैं यार गांव है और जानवर आनवर भी आ सकते हैं, अपने को कुछ यहाँ का आइडिया नहीं है, तो जाना ठीक रहेगा कि नहीं। तो शिवराज वीनू दोनों बोलते हैं अरे टेंशन मत लो, चलो चलो चलो, कुछ नहीं होगा, हम लोग तो हैं। और ये लोग निकल गए। चलते 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 पता नहीं कहाँ यार एक तालाब के पास पहुंच गए। अब वहाँ पे तालाब के पास बिल्कुल था अंधेरा। तो शिवराज ने सोचा कि यहाँ पे मैं एक सिगरेट जला लेता हूँ, कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत आगे निकल के आ गए और बिल्कुल पिच ब्लैक टाइप का अंधेरा है, हल्का फुल्का ही बहुत पास का विजन दिखाई दे रहा है। ये अपना लिया ही है, 2-3 मिनट हुए और बाकी के जो भी थे, मतलब साक्षी, भूमि और ये वीनू, ये थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं तालाब के आसपास। 2-3 मिनट हुए ही होंगे कि पायल की आवाज़ सुनाई दी कहीं से। तो ये सब लोग घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। शिवराज को थोड़े से ज़्यादा ही नशे हो गए थे, तो इधर उधर देख के इन लोगों ने बोले कि यार ये किसकी आवाज़ हो सकती है। भाई छोड़ो ना, अपन नशे में वैसे भी वहम हो सकता है। लेकिन फिर से कुछ ही मिनटों बाद फिर से पायल की आवाज़ सुनाई दी, और इस बार ये पायल की आवाज़ बहुत नज़दीक से आई। तो अभी इतने ज़्यादा डर गए ये तीनों जो कम नशे में थे, शिवराज को छोड़ के वो भागने लगे। शिवराज ने बोला अरे क्या हो गया, इतना क्यों डर रहे हो, पायल की आवाज़ से भागने वाली क्या बात है। तो वो लोग रुके नहीं और तेजी से भागते हुए जहाँ पर शादी बारात लगी हुई थी उस तरफ निकल गए। अब ये चढ़ी में था, इसकी एक सिगरेट खत्म हुई, इसने बोला दूसरी भी खत्म करके जाऊंगा, क्या पायल की आवाज़ से क्या डरने वाली कोई बात है क्या। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एक पेड़ के नीचे उसने एक और सिगरेट निकाला और अपनी लाइट किया ही है कि इसको फिर से आवाज़ सुनाई दी। ये रुका, बोला कौन है आसपास, क्यों पायल पहन के घूम रही हो ऐसे, सामने क्यों नहीं आ जाती, एक बार आ जाओ सामने हमारे, हम देख लें कि आप कौन हो, जिससे डर कर हमारे 3 भाई बहन भाग गए। लिटरली उसका बोलना हुआ है कि सामने एक और पेड़ था, वहां से चलकर एक लड़की सामने आई। अब अंधेरा बहुत था, उस लड़की का पूरा हुलिया तो नहीं दिखा, लेकिन लड़की है ये समझ में आ गया। साड़ी पहनी हुई है, साड़ी का कलर याद नहीं है, नशे बहुत थे तो साड़ी का कलर याद नहीं है। उसके सामने आकर खड़ी हुई है और फिर इसके पास आई। ये अपने नशे में ये मस्त सिगरेट फूक रहा है, पास में आई, खड़े हो गई। फिर ये बोलता है अरे खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, मैं भी रिलैक्स कर रहा हूँ, तुम भी रिलैक्स करो। वो बैठ गई, उसने हाथ बढ़ाई, बोला क्या वो सिगरेट चाहिए। सिगरेट निकाला, उसके हाथ में सिगरेट थमा दिया। फिर वो सिगरेट पकड़ी। फिर ये अपने मज़े में ही है, इसने सोचा यार इसके बात से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अट्रैक्टिव टाइप की लड़की है, इससे बात करता हूँ। बात करने को हुआ ही है कि देखा उस लड़की का चेहरा ही नहीं है। इसका दिमाग खराब हो गया। बोला तुम्हारा चेहरा को क्या हो गया, कहाँ है।
तो कुछ नहीं बोली, चुप है, हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई है और इसी की तरफ अपना मुंह करके बैठी है। लिटरली हाथ पैर पूरा शरीर साड़ी सब कुछ है, बाल भी है, लेकिन आँख नाक कान मुंह कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा मानो अंधकार जैसा दिख रहा है, फेसलेस पूरी। फेसलेस। इसने सोचा कि मेरे नशे के कारण है, कुछ बोल नहीं रही है, शायद वो समझ नहीं पा रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मेरी लैंग्वेज नहीं आती होगी, हिंदी नहीं आती होगी। लेकिन उसको फिर से ध्यान से देखा तो ये पाया कि सचमुच में उसका फेस है नहीं। इसने हाथ में देखा, हाथ देखा, चेहरा देखा, चेहरा नहीं देखा। ये समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। कांपते हुए हाथों से सब गिराया है और फिर गंदी तरीके से भागा, बहुत बुरी तरीके से शादी की तरफ भागा और सीधे भाग के जो कमरा इन लोगों का अलॉट हुआ था उस कमरे में जाके खुद को बंद कर लिया। अब घबराहट हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है चक्कर आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि किसी से बात करना था, इसको किसी को बताना था कि मैंने ये क्या देखा हूँ। बड़ी हिम्मत करके 1 आध घंटे बाद ये दरवाज़ा खोल के अपने तीनों भाई बहन को ढूंढना शुरू किया। ढूंढा और फिर पूरी बात बताया। इन लोगों ने बोले हम इसी वजह से तो भागे थे। लिटरली हमको जो पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी वो बहुत नज़दीक से सुनाई दे रही थी। और सोचने वाली बात है, ये एक छोटा सा गांव है, इतनी मोटी भारी पायल पहन के कोई औरत उस तालाब के पास घूमने के लिए क्यों आएगी। हमको लगा कि तू भी पीछे पीछे आ रहा होगा, लेकिन तू रुक गया। फिर वीनू बोलता है चल जो हो गया सो हो गया, अब उस चीज़ को तू छोड़ और यहाँ पे ये बात किसी को ही मत बताना, नहीं तो हमारी पूरी पोल खुल जाएगी। और इसने सोचा कि यार मैं बहुत डरा हुआ लग रहा हूँ, कोई आ ना जाए, मैं नहा लेता हूँ। ये अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोले ही है नहाने के लिए कि इसको बाथरूम में वही औरत खड़ी हुई दिखाई दी। बिल्कुल लिटरली वही थी और चेहरा नहीं था, और अभी तक तो काफ़ी नशे उतर गए थे इसके। ये सारी सिचुएशन के बाद ये चिल्ला के बाहर भागा और किस्मत से बाहर किसी ने भी इसको नोटिस नहीं कर पाया। इसके भाई वीनू ने ही नोटिस किया, अरे क्या हुआ, तू तो नहाने के लिए गया हुआ था। बोला नहीं, वो औरत मेरे कमरे के भी बाथरूम में आ गई है, एक काम कर भूमि के कमरे की चाबी मांग, मैं उसी कमरे में नहा लेता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, अपने कमरे में नहीं। ये बोलता है ठीक है, तू यहाँ पे हंगामा मत कर, चल कमरे के सामने खड़े हो, मैं चाबी लेकर आ रहा हूँ। ये भूमि के पास गया होगा, चाबी लेकर आया, वो यहीं पे कमरे के सामने खड़ा हुआ था डरा सहमा। इसने दरवाज़ा खोला, भाई वीनू ने दरवाज़ा खोला कि अंदर जाएगा नहाएगा, लेकिन जैसे ही अंदर एंटर किया इसको पलंग में भी लेटी हुई वही औरत दिखाई दी। अब ये इतना डर गया है कि पूरे इसके हाथ पैर काँप रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहा है। इसको देख के वीनू बोलता है क्या हो गया शिवराज, तू ठीक तो है ना, जाके नहा ले। ये कुछ बोलता नहीं और बड़ी हिम्मत करके नहाने के लिए जाता है। नहाते नहाते भी इसको फिर से वही औरत बाथरूम में दिखाई देती है, इस दूसरे कमरे में भी। नहाने के बाद इसकी पूरी उतर चुकी है क्योंकि अब समय बीत गया है, लेकिन जहाँ बैठ रहा है, जहाँ जा रहा है, हर जगह वो औरत इसी को देखती हुई दिखाई देती है और फिर इसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, जैसे कि पता नहीं इसकी जान मांग रही थी कि क्या मांग रही थी। शादी वादी कंप्लीट हुई, विदाई हुई और अब तक तो नशा होना ही नहीं था, पूरा ही उतर चुका था। ये अपने घर वापस आ गया। पूरे रास्ते में भी वो औरत दिखाई दी और घर पे आने के भी बाद 3-4 दिन तक वो औरत दिखाई दी। इसने किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन 4-5 दिन बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ गई। अब किसी भी इंसान की शक्ल को ये देखता तो उसका चेहरा इसको दिखाई नहीं देता। कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान ही क्यों ना हो, उसका चेहरा पूरा गायब दिखता, सिर्फ शरीर दिखाई देता। ऐसे में ये हर इंसान को देखकर चीख देता। अपनी मम्मी पापा चाचा चाची, भूमि बहन, वीनू भाई, सबके चेहरे में इसको वही दिखाई देने लगा। लोग समझने लगे कि इसका दिमागी संतुलन हिल गया है, ये दिमाग से चला गया है, अब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर से बात करते हुए इसने डॉक्टर को बताया कि पता नहीं, पास्ट नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसने बस इतना बताया कि मेरे को ऐसे सबकी शक्ल में दिखाई दे रहा है। फिर डॉक्टर ने जो इससे बात किया होगा, इसके मम्मी पापा को बोला कि साइकेट्रिस्ट से बात करना पड़ेगा, ये ऐसे हमारे सामने कुछ क्लियर नहीं बताया, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसका इसको झटका पड़ा है दिमाग में। फिर साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए और साइकेट्रिस्ट को फिर फाइनली, क्योंकि उन लोगों का ट्रिक होता है पूछने का, इसने पूरी बात बताया। फिर साइकेट्रिस्ट ने इसके पेरेंट्स से बोला कि यार ये कुछ बहुत अजीब गरीब था, हम दवाइयाँ तो देते हैं, लेकिन देखो मैं भले ही डॉक्टर हूँ, मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप इस बारे में किसी से बात कीजिए, कोई पंडित, पुजारी, पुरोहित, तांत्रिक, जो भी हो। ये कहने में तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि मैं एक साइंस से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, लेकिन फिर भी हूँ तो इंसान ही। मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगा, दवाइयाँ भी चालू रखो और उनसे भी बात करो।
इसके पिताजी और माताजी ने बात समझे और इसको एक बड़े से मंदिर के पुजारी जी के पास लेकर गए। पुजारी जी ने बोले कि जी हाँ, इसके पीछे एक बुरी आत्मा तो लगी हुई है जो कि हार्मलेस है, इसको हार्म नहीं करेगी, लेकिन उसको इसके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए वो इसके साथ है। भले ही वो खुद से इसको हार्म ना करे, लेकिन होता है ना कि किसी भी आत्मा की प्रेजेंस आपके आसपास है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ने लगेगा और वो इफेक्ट निगेटिव ही होगा अगर वो आत्मा है। मतलब मैं किसी ऐसी एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने समझाए, जो कि डिवाइन एनर्जी है, लेकिन वो एक नॉर्मल आत्मा, एक इंसानी आत्मा है और वो आपके आसपास है तो इफेक्ट डालेगी, बुरा प्रभाव डालेगी समय के साथ। तो देखो ये लड़का धीरे धीरे इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम एक अनुष्ठान करते हैं, उस जगह पर जाकर हमको करना होगा। बोले कि ठीक है पंडित जी, हमारे साथ चलिए। उस जगह पर गए हैं और उस जगह पर लिटरली एक बहुत बड़ा प्रॉपर सिचुएशन, अच्छा खासा मतलब माहौल बना के हवन किए हैं, अच्छा खासा, कि आसपास वो हो या फिर यहाँ से भी वो आई थी, यहीं से तो उसकी उत्पत्ति हुई थी, पानी के आसपास। वैसे भी गांव में कहते हैं कि ऐसी शक्तियाँ मंडराती है तालाब के आसपास, तो यहाँ पर वो किया गया। और फिर उसके बाद जब से ये लौटा, इसको बहुत नींद आती, खाना वाना नहीं खाता, सिर्फ सोते रहता। फिर कुछ दिनों बाद ये नॉर्मल हुआ और फिर वो जो चीज़ थी इसको दिखना भी बंद हो गई। सारे लोग नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, वो एंटिटी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर खाना वाना भी खाने लगा, फिर नींद वींद भी नॉर्मल हो गई, लेकिन इस चीज़ से निकलने में उसको काफ़ी समय लग गया। उस दिन से उसने कसम खा लिया कि पी पा के ऐसी कोई जगह पर नहीं जाना। इनफैक्ट फिर पीना पाना भी छोड़ दिया उसने, क्योंकि उसको कहीं तो भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे पीने की वजह से हुई है, और दूसरी तरफ ये भी लगता है कि पी पा के मैं ऐसी जगह चले गया, इसलिए वो निगेटिव एनर्जी कोई रही होगी वहाँ पे, वो मुझसे अट्रैक्ट हो गई। तो अब ये दोनों चीज़ नहीं करता है और जो भी मिलता है उसको यही सलाह देता है कि जो मैंने गलती की हो कभी मत करना। इसलिए शिवराज ने ये कहानी इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, ताकि कोई भी ऐसी हरकत करे तो आगे 50 बार सोच ले और सतर्क हो जाए। सही बात है। जब भी कोई भी इंसान ड्रिंक करता है या स्मोक करते है, ऐसी कोई नशे करता है, वो नशे ना जो बाहर की शक्ति है, जो हमारी दुनिया की नहीं है, उन चीज़ों से वो बहुत अट्रैक्ट होती हैं। कहीं ना कहीं उनकी स्मेल उनको अच्छी लगती है। और ये जो किस्सा था, शायद ये फेसलेस घोस्ट थी जो इसके पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ गई थी। और वो घोस्ट पता है क्या करते हैं ज़्यादातर इंसानों को, उनके दिमाग के साथ खेलते हैं। उनके दिमाग को इतनी बुरी तरह से यूज़ करते हैं कि उनका दिमाग धीरे धीरे करते करते पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। और इंसान फिर खुद के साथ या तो कुछ कर लेता है, या तो पूरी ज़िंदगी वो बिना दिमाग का इंसान बन जाता है। सेम इसके साथ भी वैसा ही हो रहा था, लेकिन वक्त रहते इसके घर वालों ने दिखा दिए और ये ठीक हो गया, और अभी ये बिल्कुल ठीक है। सही बात है। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।